हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ठीक है। उसके लिए और तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही न्याय पर्याप्त है। तुम्हें उसमें और स्वयं में अंतर बनाना होगा। वो तो वो बन ही नहीं सकता। अर्थात जिस प्रकार पांडु के पुत्रों के सर पर अपने पिता की छाया नहीं है, ठीक उसी तरह तुम्हें अपने पुत्रों के सर से रक्षण हटाना होगा। भाई चोट सीधी सीने पे। गुरु द्रोण के छात्रावास में तुम्हारे सभी पुत्र 12 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इन 12 वर्षों के अंतराल में तुम अपने पुत्रों से कोई भी संपर्क स्थापित नहीं करोगे। बिल्कुल सही। और इस बात का निर्णय तुम स्वयं करोगे पुत्र, आज ही। और मामे की मानो स्कूली की बात हो गई। अब भाई फैसला हो। कौन सा जुर्म छोटा किया? बहुत बड़ा जुर्म किया, नाकाबिले माफी है भाई। चिट्ठी तो आनी थी भाई। बेटी, अश्वत्थामा, मेरे स्वप्न को परिपूर्ण करने की दिशा में प्रथम चरण रख दिया है मैंने। मेरे अतीत का जो भार मेरे हृदय पर है वो अब शीघ्र ही दूर होगा। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, आज तक तुम्हारे भाग्य में त्रिदत्ता ही लिखी थी पुत्र। अब एक साम्राज्य का राजा बनाने का सद्भाग्य मैं लिखूंगा पुत्र। राजकुमारों के माध्यम से। बॉस इज हियर। मामा शकुनी आस्ता आस्ता टांग सही कर ली है भाई। थोड़ी लचक रह गया। सर घुमाइए, ये क्या हो रहा है? आश्चर्य,
गांधार से सैनिक आए? हाँ सही। इतनी सारी वस्तुओं के साथ पिता ने क्या बिगाड़ा गांधार से? उन्हीं की शादी तो नहीं होने जा रही। कहीं शकुनी का पापा तो नहीं गया? ये तो मेरी वस्तु है। तू आज से घर जा रहा है अपने। इन्हें रथों पर किसने लादा है? आ रहा ये है। प्रवास का आयोजन किया गया है हाँ, आज से तू इधर नहीं रहेगा बच्चा, निकल। महाराज शकुनी। अब बोल। सुषमा जी को पता है कि सारी फसाद की जड़ यहाँ से ही निकलती है। प्रणिपात महामहिमदीश। महाराज शकुनी, आप सहसा मेरा परिहास क्यों करें? मैं आपका उपहास नहीं कर रहा। आपके पिता गांधार नरेश महाराज सुबल ने यह निर्णय लिया है कि वो अपने सिंहासन को त्याग कर अब संन्यास लेंगे। हाँ इसीलिए मैंने आपको महाराज कहकर संबोधित किया है। पिताश्री संन्यास ले रहे? आपको ये सूचना किसने दी? किसी ने नहीं। वास्तव में ये संदेश मैंने ही आज में भिजवाया कि उनके संन्यास लेने का समय अब निकट आ गया और इसलिए वो अपने पुत्र को यानी आपको राजा घोषित कर दें। जाओ भाई, छोड़ो जान इस। महाराज जाओ। और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस गांधार में नहीं है। आज पावर पूरी में। इसलिए अब आप राजा बन ही रहे हैं। और इतनी बड़ी कृपा करने का कोई विशेष कारण महामहिम? कारण ये है गांधार नरेश कि राजा अपने राज्य की पट नगरी में रहे, यही योग्य माना जाता है। आपके अंगरक्षक ने कहा कट सच है आपको गांधार ले जाने के लिए। हाँ जी जाइए, जल्दी जल्दी पधारिए। मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा में- नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ महाराज के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ले ली। मैं प्रिय गांधारी की अनुमति। महारानी की भी अनुमति मैं ले ली। ले चुका। आज सारे वैले हर तरफ से इजाजत है, हमारी तरफ से भी इजाजत। पधारिए। हम तो पहले ही फारग कर रहे हैं भाई। जाइए महाराज साहब, वहां पर बैठ के चाले चले। जाइए महाराज साहब, ऐसे। आप मुझे हस्तिनापुर से निकाल रहे हैं महामहिम? हाँ कितना इमोशनल हो गया। आपको यहाँ से निकालने का अवसर उत्पन्न ना हो और आपका सम्मान बना रहे, यही प्रयत्न कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये काम तो बहुत देर पहले करना चाहिए था साथ सुषमा जी को में। भाई। पधारिए। जाओ सुषमा। पधारिए। हाँ आज धृतराष्ट्र नहीं आएगा इधर। दा उंदीरा से ये फैसला तो बहुत देर लेना पहले लेना चाहिए था। शहरों से देर है, कोई आया जाए। पधारिए। भाई आज कोई नहीं आएगा। ओए होए। आज भीष्मा जी ने अपना फुल कंट्रोल में। इसी बोल रहा है ये सैनिक ही रोक ले मुझे। जाइए महाराज। देख लो अच्छी तरह देख लो।
तो उन्हें रोटियां इधर की खाई हैं, लड्डू रोज खाता है, अब घर जाके खा। लो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम अब हो चुका है, क्योंकि पहले तो जो है ना, मतलब कि जो धृतराज को है ना एक वार्निंग दी गई है, या तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी, तो या एक उनको मौका दिया गया कि आप अपने बच्चों से 12 साल के लिए ना पीछे हट जाएं, उनको गुरु द्रोण जी के पास जाने दीजिए और ये काम कीजिए। लेकिन अब भाई काम ठीक है, ऐसे ही है, बहुत बड़ा एक फैसला है खास करके भीष्मा जी ने लिया है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ये चीज़ों को देख रहे थे कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे एक बड़े बच्चे हों, उनका भाई कोई कंट्रोल नहीं रह रहा था, तो इसलिए अब उन्होंने बहुत सख्त फैसले लिए हैं और उन पर भाई उनका सारा कंट्रोल भी है। भाई भीष्मा जी ने ना जो फैसला लिया है ना यार, ये फैसला तो कुछ साल पहले लेना चाहिए था, जब ये मामा शकुनी इधर आया था। लेकिन आज जो मामा शकुनी के साथ उन्होंने कर दिया है ना, अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, तो ये बंदा इसकी तरफ इधर इस के जो साम्राज्य की तरफ ना आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने भाई बहुत कोशिश की है कि मैं जी महाराज से मिल लूँ, उन्होंने कहा नहीं, महाराज से मैंने मिल लिया है, मैं अपनी सिस्टर कंधारी से मिल रहा हूँ, उन्होंने कहा अभी उसने भी उनसे भी मैंने पूछ लिया, आप बस जाने की तैयारी करें, जाएं यहाँ से। उसने भाई कोशिश काफ़ी की है कि मैं थोड़ा सा टाइम इधर बिताऊंगा और, लेकिन भाई आज तो ना भीष्मा जी ने अखीर ही कर दी। उन्होंने कहा अभी कोई तेरा इधर कोई मुझे कोई भी बात करने के लिए, तुझे रोकने के लिए इधर कोई नहीं होगा, आज तूने जाना है। लेकिन जब भाई वो नहीं जा रहा था तो फिर भाई उन्होंने थोड़ा जा ऊंची आवाज़ में बोला है, पधारिए पधारिए, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भाई जब शकुनी घोड़े के ऊपर बैठा है तो उस वक्त उसने थोड़ी सी आंख, सुबह वाक पर निकला था, थोड़ी सी आंख दिखाई है। लेकिन भाई भीष्मा जी ने बोला है कि तू जा भाई, लेकिन अब चला गया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस तरह ही भाई भीष्मा जी ने जब धृतराष्ट्र को कहा है ना कि ये आपने जो एक तो बाप ने बेटों से मिलना नहीं 12 साल के लिए, एक उनको भाई उधर गुरु दीक्षा के लिए भाई उन्हें छोड़ना है क्या, तो लेकिन भाई उसने जो मेन फैसला किया ना कि ये फैसला भी आपने इधर बैठकर सुनाना है क्या। ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि उसने कहा कि आपने ये फैसला भी खुद ही इधर करना है क्या, और भाई आगे देखो अब क्या होता है क्या। लेकिन जो अपना शकुनी के साथ हुआ है ना, ये कुछ साल पहले कर देना था। ये जो फसाद की सारी फसाद बना है ना इधर, ये शकुनी साहब है ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई देखो ना वहाँ पे मामला काफ़ी ख़राब हो चुका था और धृतराष्ट्र के लिए आप कोई अगला रास्ता भी नहीं था कि वो मतलब एक आकड़ था या कोई इस तरह का सीन होता, क्योंकि उसके बेटे ने जुर्म भी बहुत बड़ा किया था। लेकिन अब जैसे भी है एक इंटरनली रह के एक मामला उन्होंने सुलझा दिया, शकुनी भी चला गया, बच्चे जो है ना वो पढ़ने भी चले जाएंगे, सीखने भी। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।